अच्छा बोएं, अच्छा काटें। सुनते हैं कि कर्मों का फल यहीं मिल जाता है। अच्छे कर्म करोगे, अच्छा फल पाओगे। बुरे कर्मों का नतीजा बुरा ही होता है। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। आदमी जितना अधिक कुकर्मों और कुसंगति से बचता है, उसका तन और मन उतना ही अधिक स्वस्थ रहता है। इसके विपरीत यदि हम किसी से ईर्ष्या करते हैं तो स्वयं जलते रहते हैं। ईर्ष्या करना का अर्थ ही हो गया है जलना। जैसे वह उससे ईर्ष्या करता है का मतलब है वो उससे जलता है। एक बच्चों का उदाहरण और देखिए। आप ज़मीन पर अपना सिर दे मारने का गलत कर्म कीजिए, आपको फौरन सिर फूटने का बुरा फल मिल जाएगा। हमारे यहाँ माता पिता की सेवा की हमेशा सिफारिश की जाती है। बुजुर्गों का ये कथन कि सेवा से मेवा मिलती है, इस दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है कि चूँकि माता पिता अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करते हैं, इसलिए वे उन्हें मेवा का लालच देकर उनसे अपनी सेवा करवाना चाहते हैं, बल्कि इस दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण है कि बच्चों ने आगे चलकर उन्हें दुख दिए, क्योंकि उन बच्चों ने अपने माता पिता से भविष्य के लिए यही संस्कार पाए। जो बात माता पिता के साथ है वही गुरु के साथ भी है। जिसे आधुनिक संदर्भों में इस प्रकार सोचने की ज़रूरत है कि गुरु अपना धर्म सही ढंग से निभा रहा है या नहीं। यदि इसके कर्म अच्छे हैं तो वो आज भी सम्मान पाता है। बुरे कर्मों वाला व्यक्ति, गुरु हो या अभिभावक, डॉक्टर हो या वकील, अधिकारी हो या नेता, समाज उस पर सामने भले ही थू थू न करे, उसे पीठ पीछे किसी न किसी रूप में गिरा ही डालता है। भले आदमी दूसरों की नज़रों से गिर जाने को भी भारी सज़ा और दुर्भाग्य मानते हैं। अपने सत्कर्मों के बल पर बड़े इंसान जैसे ईसा मसीह, हज़रत मोहम्मद, गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, गुरु गोविंद सिंह, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद और महात्मा गांधी शासकों की तुलना में अधिक इज्जतदार और नज़रों में ऊंचे रहते आए हैं। सही परिश्रम कभी बेकार नहीं जाता और विश्वासघात कभी स्थायी रूप से फलीभूत नहीं होता। गुण स्वयं में पारितोषिक हैं और कोई भी व्यक्ति सबको सब समय के लिए बेवकूफ़ नहीं बना सकता। आदमी यदि अपनी योग्यताओं के साथ साथ अयोग्यताओं को भी तोल कर देखे तो उसकी कर्म निष्ठा और वफादारी की मात्रा के हिसाब से उसे उतना ही अच्छा और बुरा फल ज़रूर मिलता है। या नौकरी करने का उदाहरण लीजिए। जो व्यक्ति अपनी नौकरी के प्रति वफादार नहीं होता, वो अपना और अपने परिवार का भविष्य हर क्षण खराब करता चलता है। न जाने कब उस पर आफत आ जाए। स्पष्ट है कि वो नमक अदा नहीं करता, क्योंकि जिसकी वजह से उसका और उसके बच्चों का पेट पलता है, जिसके बिना वो सड़क पर खड़ा हो सकता है और जिसके कारण ही उसका पदानुकूल स्टेटस होता है, उसी की वह जड़ें खोदता है। वो जिस हंडिया में पकाता है उसी में छेद करता है। वो अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारता है। अपनी संस्था का काम न करने और उसे खोखला करने का मतलब है अपनी टांगें कमज़ोर कर डालना। वो बबूल का पेड़ बोकर आम के फल की कामना करता है। जब आदमी की आदमी के ही प्रति कृतज्ञता को दुष्कर्म कहा जाता है तो संस्था तो बहुत बड़ी चीज़ है। संस्था अपने कर्मचारियों के लिए अपनी सीमाओं में बहुत कुछ करती ही है, जबकि कर्मचारी भूल जाते हैं। यदि संस्था किसी कर्मचारी के लिए कुछ न करे या न कर सके तो उसे उस संस्था को छोड़कर कहीं नहीं जाता। वस्तुतः वो अक्सर इस योग्य ही नहीं होता कि कहीं और नियुक्ति पा सके। सारी शिकायतें उसे उसी संस्था से होती हैं जिसका वो खाता है। दूसरी संस्थाओं की वो तारीफ़ करता है जो उसके लिए कुछ भी नहीं करती। कड़वे शब्द में कहें कि जो उसे घास भी नहीं डालती। तो वो जिंदा अपने माता पिता की रोटी पर रहता है, पर गुण दूसरे मोहल्ले के लोगों के गाता है। ऐसा आदमी जो अपनी नौकरी के प्रति कामचोर और बेईमान रहता है, उसके कर्मों का फल कम से कम इतना बुरा तो सामने रहता ही है कि वो जिम्मेदार लोगों की नज़रों से गिर जाने के कारण ऊंचा नहीं उठ पाता। वो खराब बीज बोता है, उससे अच्छा पेड़ नहीं उग सकता। घुने हुए बांस से बांसुरी नहीं बच सकती। डॉक्टर रमेश चंद्र मेहरोत्रा की पुस्तक सच बड़ा सच संपूर्ण सच का ऑडियो रूपांतरण अरपा रेडियो के लिए